जय हिंद दोस्तों, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और ये जो वीडियो है आपका, देखिए, आप लोग के ख्वाहिश पे ही, आप लोग के डिमांड पे ही बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर मैथ के बारे में कुछ बता दीजिए, मैथ का क्लास ले लीजिए। तो अब देखिए, मेरे तरफ से एक दिन में जो एक वीडियो में 10 क्वेश्चन का सेट बनाए हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन का आपका जो सेट रहेगा, और इसमें आज पहला सेट है, ठीक है। और ये टोटल 20 सेट तक लगभग बनाएंगे, ठीक है। और ये इसमें वही सब क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं जो पहले उत्पाद सिपाही या झारखंड पुलिस में पूछे गए हैं, या उसी सेम पैटर्न का क्वेश्चन, मतलब उसी से रिलेटेड जो या तो पूछे गए हैं या जो पूछे गए हैं उससे रिलेटेड उसी पैटर्न का क्वेश्चन इसमें सिलेक्ट किया गया है। तो आप लोग बढ़िया से माइंड मेकअप कर लीजिए और क्लास करना शुरू कर दीजिए। तो आज पहला सेट है। आज थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है क्लास को, मतलब रिकॉर्ड करने में और ये करने में। तो उसके बाद आपको डेली क्लास, डेली नहीं तो एक आध दिन छोड़ छोड़ के आपको क्लास मिलते रहेगा। और इसमें ये नहीं कि सिर्फ उत्पाद सिपाही या फिर आपका जो है झारखंड पुलिस का से ही रिलेटेड, जेएसएससी हो या फिर आप सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम दे रहे थे, हर एग्जाम में ये सब मैथ, या तो एसएससी जीडी का आप जो अभी फॉर्म भर रहे हैं उसमें भी ये सब मैथ आपका काम देगा। तो आप लोग बढ़िया से क्लास को कीजिए, और जहां कहीं भी कोई दिक्कत आता है आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5/9 माइनस 8/9 जो है आपका, उसका मान आपको ज्ञात करना है, जिसका ऑप्शन दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। तो चलिए पहले इसका जो 5/9 है, प्लस की जगह प्लस माइनस माइनस होता है, -8/9 इसको कर लेते हैं। एलसीएम लेना है, नीचे का 9 होता है तो इसको क्या है, ऊपर 5 ही आ जाएगा और इधर -8 ही आ जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, -3/9। इसको 3 से डिवाइड करने पे कितना होता है, -1/3। तो जो आपका आंसर है कितना हो जाएगा, -1/3, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है। देखिए इसमें एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए। उसके बाद देखिए, यदि आयत की लंबाई और इसकी चौड़ाई जो है, यदि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 गुनी है, ठीक है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई आपको निकालना होगा। इसको इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को बनाते हैं, उसके बाद एरिया का। सबसे पहले आपको आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो फॉर्मूला है, एरिया इक्वल टू आपका पता कर रखना होगा। जो आपका एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो आपका देखिए लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है। जो लंबाई है आपका चौड़ाई का 4 गुना है, तो चौड़ाई आप मान लीजिए x, तो लंबाई जो आपका हो गया 4x। तो फॉर्मूला में आप इसको बैठे, एरिया आपका दिया हुआ है 1764 सेंटीमीटर, तो लंबाई इंटू चौड़ाई 4x इंटू एक्स। तो आपका जो है 4x जो है ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 से इसको पहले डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 441 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 441 ये जो हो गया आपका 21 का स्क्वायर होता है, और इधर एक्स स्क्वायर। तो x जो है आपका कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 21। तो आप इधर बैठा दीजिए, तो चौड़ाई आपका 21 हो गया और लंबाई कितना होगा, 21/4 जो है आपका 84 होता है। तो जो आपका ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ऑप्शन ए इसका सही है सेकंड क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, 3 संख्याओं घनों का योग 0.334125 है, और यदि संख्याएं जो है आपका 2:3:4 में है तो संख्याएं आपको ज्ञात करना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। 3 संख्याओं के घनों का योग देखिए, तो पहले आप 3 संख्या मान लीजिए a, b और c। a जो है आपका 2x, b आपका 3x और c जो है आपका 4x। और इन संख्याओं का घनों का योग, तो पहले तो आप तीनों संख्याओं का घन निकाल लीजिए। 2x जो है इसका घन आपका होगा 8x3, b 3x का हो गया आपका 27x3, और c जो 4x है इसका 64x3।
तो तीन संख्याओं का जो घन है उसका योग करना है आपको 99x³ और ये आपका कितना आ जा रहा है 0.334125। अगर आपका इस पॉइंट हटाते हैं तो 1 के बाद आपको उतना जीरो बैठा देना है। तो इसको आप 99 से अगर डिवाइड करते हैं तो इधर कितना हो जाएगा आपका 3375। अब जाके इसको डिवाइड करके या काट छाट के आप बाद में देख सकते हैं। तो अब क्या करना है आपको x का मान निकालना है। अब इसको एक बार आप फ्रेश कर लेते हैं, सॉरी कितना था x³ इक्वल टू 3375 डिवाइड बाय 100060। तो अब इसका x³ अगर निकाल लेते हैं तो x का q एज यूजुअल है उसका 3375 का होता है आपका 15 और नीचे जो आपका हो गया 100 टोटल का q। ठीक है, तो देखिए x इक्वल टू आप क्या निकाल सकते हैं 15/100। ये आपका कितना हो गया 0.15। तो जो आपका नंबर था 2:3:5 तो 0.15 का अगर 2 अनुपात निकालते हैं तो आपका कितना आ गया 0.30। बी आपका कितना हो गया 3 अनुपात अगर आप निकालते हैं तो 0.15 का 0.45 और सी हो गया आपका 0.60। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका ऑप्शन नंबर किसमें ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी 0.3 0.45 और 0.6। क्वेश्चन नंबर 4 ग्रह पी पृथ्वी से 9.35 इंटू 10⁶ किलोमीटर की दूरी पर है तथा ग्रह क्यू जो है पृथ्वी से 6.27 इंटू 10⁶ मीटर की दूरी पर है। तो कौन सा ग्रह पृथ्वी के अधिक निकट है। देखिए इसमें जो है दोनों जो है आपका एक किलोमीटर में दिया हुआ है और एक मीटर में दिया हुआ है, या तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट करना है या फिर किलोमीटर में। तो जो पी है देखिए जो पी है आपका 9.35 इंटू 10⁶ किलोमीटर की दूरी पर है और क्यू आपका है जो 6.27 इंटू 10⁶ मीटर की दूरी पर है। तो देखिए जैसे पॉइंट इसमें हटाते हैं तो 10⁶ की जगह ये हो जाएगा -2 इधर लग जाएगा। तो आपका 935 इंटू 10⁴ 4 जो है मतलब 4 जीरो को पीछे लगा देना है, ये हो गया आपका किलोमीटर। और 6.27 इंटू 10⁻7 मीटर। तो इसमें से अगर 2 हटाते हैं 7 - 2 हो जा रहा है तो आपका कितना आ गया 627 और 5 जीरो 1 2 3 4 5 मीटर। फिर इसको मीटर से अगर आप किलोमीटर करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा फिर से 3 जीरो जो है आपका हट जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा 62700 किलोमीटर। तो आप इसमें देख सकते हैं 9 ये इतना दूर है और ये इतना दूर है। तो इसमें क्या पूछा है कौन सा ग्रह पृथ्वी के अधिक निकट है। तो पृथ्वी के अधिक निकट कौन है ऑप्शन नंबर बी क्यू। ठीक है, जो आपका क्यू है बस इतना किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन नंबर 5 एक आयतकार कमरे की लंबाई उसका जो चौड़ाई है उसका दुगुना है। यदि आयत का परिमाप 48 मीटर है तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई होगी। ऑप्शन दिया हुआ है तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए जो इसमें आप देख सकते हैं आयतकार कमरे आपका कैसा होता है आयतकार मतलब इस तरह होता है और इसका जो लंबाई और चौड़ाई आपका लंबाई जो है चौड़ाई का दुगुना है। चौड़ाई मान लीजिए आप x और लंबाई जो है उसका 2x। तो यदि आयत का परिमाप 48 परिमाप जो होता है परिधि को बोलते हैं परिधि। आयत का परिधि का जो फॉर्मूला आपका आता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिधि होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिधि आपका दिया हुआ है 48 लंबाई प्लस चौड़ाई 2x प्लस x आपका हो गया 2 इंटू 3x
और 2 इंटू 3 6, 6 को 48 से 6 8 जा 8, तो x जो है आपका 8 आ गया। तो x कितना आ गया आपका 8। तो देखिए जो चौड़ाई है आपका 8 है और लंबाई कितना हो गया 2 इंटू 8 16। तो आपका 16 और 8, 16 और 8 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में आपका। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5, एक घनाभकार साबुन के डिब्बे की लंबाई 15 सेंटीमीटर दिया है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर दिया है तथा ऊंचाई भी दिया है 5 सेंटीमीटर। तो उस डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो ये सिंपल फॉर्मूला से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए जो घनाभकार साबुन का डिब्बा मतलब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको, घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच और प्लस एच इंटू एल, ठीक है। जो एल इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई फिर ऊंचाई गुना लंबाई। तो इसका जो दिया हुआ है आप देख सकते हैं, एरिया जो है आपको निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको कहते हैं, 2 लंबाई और चौड़ाई कितना दिया हुआ आपका, लंबाई 15 और चौड़ाई 10, इसको इंटू करेंगे तो 150 हो जाएगा प्लस चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है आपका 10 गुना 5 50 प्लस ऊंचाई गुना लंबाई 5 गुना 15 75। तो इसको टोटल को मल्टीप्लाई कर जोड़ने से कितना हो गया 275। तो इसका कितना हो गया 550। तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर किस में है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, -5/9 का योज्य प्रतिलोम आपको क्या होगा इस 4 ऑप्शन में से। तो देखिए जो आपका योज्य प्रतिलोम मतलब क्या होता है, मतलब किन्हीं जो दो पूर्णांक है उसको मिला के अगर आपका 0 होता है तभी आप समझिए कि वो आपका योज, मतलब दो पूर्णांकों को मिला के अगर 0 होगा तभी वो आपका योज प्रतिलोम होगा। तो पहला पूर्णांक आपका जो -5/9 दिया हुआ है, आप इसमें ऑप्शन में देख सकते हैं कि कितना ऐड करेंगे कि आपका 0 हो जाएगा। 1/9 ऐड करने से नहीं होगा, -5/9 ऐड करने से भी नहीं होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10/9 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, अगर +5/9 ऐड करते हैं तो आपका क्या हो गया, प्लस माइनस कट जाएगा, 0/9 आएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, 8 12 15 एवं 20 संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें इस संख्या को भाग देने पर वह पूर्ण संख्या बन जाए। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन। तब तक आप लोग बना सकते हैं तो बनाइए, अपने आंसर को मिला लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में देखिए 8 12 15 एवं 20 का आपको सबसे छोटी संख्या नहीं है, तो इसके सबसे पहले आपको 8 12 15 और 20 का जो है आपको गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड देखिए 8 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना 8 हो गया। 12 का कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद देखिए 15 का क्या होगा आपका 3 इंटू 5। उसके बाद 20 का कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 5। देखिए पहले इसमें जो कॉमन है उसको लिखना पड़ेगा गुणनखंड, जिसको एलसीएम मतलब समझ लीजिए, एलसीएम लघुत्तम समापन। इसमें देखिए 2 2 2 सब में है 2, फिर 2, फिर देखिए वो 3 और एक 2, तीसरा भी 2 है, उसके बाद 3 है और उसके बाद 5 है। इन सबको आपका गुना करने के बाद आपका जो एलसीएम कितना आ जाएगा 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 24 और 5 इंटू 5 कितना हो गया आपका 120, ठीक है। तो देखिए जो संख्या 120 है इसमें से इसका जो आंसर है आपका बी आ जाएगा। सिंपली ये बात समझ लीजिए, जो जिसमें इस संख्या को भाग देने पर वो
मतलब 120 को इसमें से किसी भी संख्या, चाहे 8 हो, 12 हो, 15 हो या 20 हो, इसमें जो किसी भी संख्या से आप भाग दीजिएगा तो आपका पूर्ण संख्या निकलेगा। 8 से चाहे 120 को डिवाइड कीजिए तो कितना, 8 8 15 120। 12 से अगर डिवाइड करते हैं तो 10, उसके बाद 15 से अगर डिवाइड करते हैं तो आपका कितना हो गया, 8। ठीक है, और 20 से डिवाइड करते हैं तो 6। तो मतलब सारा चीज ये पूर्णांक है, तो क्या हो गया आपका, मतलब समझ लीजिए जो 8 12 ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो सिंपली इसका एलसीएम निकाल देने से ही आपको वो पूर्ण संख्या, मतलब आपका जो आंसर निकल जाएगा। तो बी आपका सटीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक आयत की लंबाई उसका जो चौड़ाई है उसका 6 गुना है, और इसमें देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है। यदि क्षेत्रफल 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत का जो लंबाई और चौड़ाई आपको निकालना होगा। तो तब तक आप लोग क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ। देखिए इसमें दिया हुआ है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, फॉर्मूला एरिया इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई। तो आपका देखिए लेंथ क्या हुआ है, लंबाई जो है चौड़ाई का 6 गुना है, तो जो चौड़ाई है उसको आप x मान लीजिए, तो लंबाई आपका क्या होगा, 6 गुना 6x। तो एरिया जो है आपका कितना दिया हुआ है, 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ जो आपका क्या दिया हुआ है, 6x और इंटू एक्स, इसको करने से कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर, 6144, 6144 इक्वल टू 6x स्क्वायर। 6 से इसको डिवाइड करने पे आपका कितना बच रहा है, 1024, और 1024 का वर्गमूल निकालते हैं तो x इक्वल टू कितना आपका निकल जाएगा, 32। तो देखिए b मतलब चौड़ाई आपका जो है 32 है, इसको 6 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, का 2 6 192। तो 192 आपका लंबाई है और चौड़ाई 32 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें आपका सही आंसर है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।